श्री हरिगीत गीता बोधिनी छठवां अध्याय आत्म संयम योग। श्री कृष्ण उवाच। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो कर्म फल न चाहता और करणीय कर्म को सदा करते रहना चाहता, वही पुरुष सच्चा योगी है। क्रिया का त्यागी नहीं, केवल अग्नि त्यागने वाला बनता न योगी कहीं। इसलिए हे पार्थ सुन, जिसको संन्यास सही है कहते, उसको तू सच्चा योग जान, विद्वान नहीं है कहते। संकल्प को त्यागने वाले कहलाए योगी नहीं, जो रहें कृष्णमय ही होकर कहलाए योगी वही। समत्व बुद्धि रूप है योग में आरूढ़ इच्छा लिए, योग के पाने को निष्काम भाव से कर्म है किए। योग रूढ़ होने पर योग रूढ़ मानव के लिए संकल्पों का अभाव ही भला है कल्याण के लिए। जिस समय मन न इंद्रियों के भोग में आसक्त हो और न किया जा रहे किसी कर्म में आसक्त हो, सुसमय सर्व संकल्प त्यागी पुरुष उस अनूप को कहा जाता योग रूढ़। उस पुरुष ब्रह्म स्वरूप को योग रूढ़ता कल्याणक है, पुरुष को यह चाहिए अपना आप ही उद्धार करें, पतन न हो चाहिए। क्योंकि यह जीवात्मा तो पार्थ अपना आप शत्रु है, और न कोई दूसरा इसका मित्र है ना शत्रु है। उस जीवात्मा का स्वयं वही आत्मा मात्र मित्र है, जिसका स्वमन इंद्री शरीर और विजित हुआ चरित्र है, और जिसने वह समूह मन इंद्रिय शरीर आदि का नहीं है कभी जीता हुआ, उसका तो आत्मा ही उसका दुश्मन है बना हुआ। पार्थ जिसकी इंद्रियां सुख दुख और शीतो घाम में, जिसकी अंतःकरण वृत्तियां मान और अपमान में, भली प्रकार शांत हैं
या वे विकारों से रहित हैं, उस स्वाधीन आत्मवान ज्ञान सच्चिदानंद स्थित हैं। ज्ञान विज्ञानों से तृप्त है, अंतःकरण जिसका, जो जितेंद्रिय है और विकार रहित आत्म जिसका, जो है मिट्टी पत्थर सोना एक ही है देखता, वह योगी युक्त है अर्थात भगवत प्राप्ति करता। जो पुरुष रहता है सुहृदयी, मित्र शत्रु समान ही, मध्यस्थ द्वेषी बंधुओं प्रति धर्म पाप समान ही। जो पुरुष है सभी के प्रति ही समान भाव रखता, ही पाठ वही योगी है अति श्रेष्ठ ही योग करता। इसलिए उचित है कि पाठ जो तन मन इंद्रिय जीत है, जो है वासना रहित और न संग्रहों से प्रीत है, उसको चाहिए अकेला रह कर एकांत स्थान में निरंतर आत्मा को लगाए परमात्मा के ध्यान में। पावन तीर्थ स्थल जा भूमि पर कुछ बिछाना चाहिए, फिर मृगछाला से ढके उसे योग साधन के लिए। आसन ही अपना ऐसा रखे जो नहीं ऊंचा रहे, स्थापन आसन ही ऐसा करे जो नहीं नीचा रहे, फिर उसी समान आसन पर बैठ कर मन को एकाग्र करे। मन है एकाग्र करके योगी चित्त स्वह अधिकार करे। अंतःकरण की शुद्धि के हित इंद्रिय क्रिया वसु करे। इसी प्रकार कोई निरंतर योग्य है अभ्यास करे। मन बाह्य विचरण करता चंचल चेतन तत्व, क्षेत्र गहन स्थिर अवचेतन तत्व, जस्ट लाइक स्टोर रूम। उसकी विधि इस प्रकार है, तन ग्रीवा सिर समान हो, अटल अचल हो तन मन सारा, मात्र मेरा ध्यान हो। दृढ़ होकर स्व नासिकाग्र को अविचल देखता रहे, अन्य दशा दिशाओं की ओर दृष्टि न कदा रहे, और इसके साथ ब्रह्मचर्य व्रत की पालना करे। भय रहित होकर अंतःकरण की वह शांतना करे। सावधान होकर मुझ में स्वह
चित्त का रूप स्थिर करे, और इस प्रकार वह निरंतर मम परायण स्थिर करे। सदैव मुझ परमात्मा में ही लगाए हुए स्वाधीन स्थिर है मन चित वाला योगी वह बने हुए। इस प्रकार वह योग निष्ठ हो उस चरम आनंद में शांति को प्राप्त करता है, वह डूब ब्रह्मानंद में। परंतु हे धनंजय, यह योग समझ लेना चाहिए कि अति भूखे न भरे पेट सिद्ध जान लेना चाहिए। इसके विषय में पाठ यह भी ध्यान रखना चाहिए, अति सोए या जगे को सिद्ध न समझना चाहिए। यह दुख नाश करता योग तो यही होना चाहिए। यथा योग्य आहार व विहार सदा होना चाहिए, तथैव कर्मों की चेष्टाएं यथा योग्य ही चाहिए। यथा योग्य हो शयन जागरण यह जानना चाहिए। हे अर्जुन, योगाभ्यास से जो चित्त अति वसित हुआ, जिस काल परमात्मा में भली प्रकार से वसित हुआ, जिस काल में सब कामनाओं की इच्छा से रहित हुआ, योग युक्त है ऐसा पुरुष विद्वानों से कथित हुआ। जिस प्रकार निर्वात स्थानों में दीप चंचल हो नहीं, उसी प्रकार ध्यानस्थ योगी चलायमान हो नहीं। सांसारिक विकार मनो पवन योगी एक द्वीप है, यह एक उपमा योगी विजित चित पूर्ण प्रदीप है। जब योग अभ्यास से निरुद्ध चित होता विरक्त है, और जब शुद्ध बुद्धि ध्यान से परमात्मा अनुरक्त है, तो वह परमात्मा साक्षात से रहता सदा तुष्ट है। सच्चिदानंद घन परमात्मा में रहे संतुष्ट है। जो इंद्रियातीत सूक्ष्म शुद्धि द्वारा ग्रहण योग्य है, जो अनंत जिस अवस्था में अनुभवित उपभोग्य है, उस अवस्था में स्थित योगी उस दैवीय रूप से चलायमान होता नहीं है, वह भगवत स्वरूप से। जो परम ईश्वर की प्राप्ति को लाभ श्रेष्ठ ही मानता, इससे अधिक वह अन्य कोई लाभ ही नहीं जानता। भगवत प्राप्ति
के लिए तो जिस रूप भी होता कहीं, बहुत अधिक कष्टों से भी वह विचलित है होता नहीं। जो दुखों रूप संसार के संयोग से रहित है, जो असीम आनंद के उदधि अपार ही से भरित है, जिसका नाम योग है उसको तो जानना चाहिए। शांत चित्त और दृढ़ निश्चय से पहचानना चाहिए। संकल्पोत्पन्न सब कामना के लिए यह चाहिए, वासना और आसक्तियों को त्याग दे यह चाहिए। साथ ही में मनुष्य एक कर्म अवश्य ही यह भी करे, इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से वश ही करे। ओम क्रमशः